अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। भागवतम पुराण में आज हम जो मैं कथा लेने जा रही हूँ वो कथा है पुरंजान की। ये हुआ ये था कि जो महाराज पृथु थे उनके 10 पुत्र थे और उनमें से एक पुत्र जो है उनका नाम था प्राचीन बरही। ये प्राचीन बरही जो थे वो बहुत ही अधिक कर्म कांड में व्यस्त रहते थे। तो जब नारद जी ने देखा कि ये तो बहुत ही अधिक कर्म कांड कर रहे हैं और बहुत सारे पशुओं को यज्ञ में उनकी आहुति दे रहे हैं, तो ऐसे में नारद जी ने उन्हें कहा कि देखिए, जिन पशुओं की आज आप हिंसा कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि जब ये मरेंगे और जब आप मरोगे तो यही पशु जो है वो आपको आकर बार बार आपको क्रोध से भरकर लोहे की सींग से आपके ऊपर वार करेंगे। तो जो महाराज प्राचीन बरही थे वो डर गए और उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद, आप मुझे जो है वो ज्ञान दें, क्योंकि मैं अपनी आसक्ति के कारण सब भूल ही गया था कि आप की ज्ञान क्या है। मैं तो ये सारी भौतिक जो चकाचौंध है इसमें व्यस्त हो गया था। तो अब यहाँ पर जो प्रसंग आता है वो प्रसंग है श्री भागवत जी में पुरंजन उपाख्यान का। तो यहाँ क्या हुआ कि जो नारद जी थे उन्होंने कहा कि राजन, मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। तो नारद जी बताने लगे कि एक पुरंजन नाम का राजा था। अब ये जो कथा है वो अति विशिष्ट है, क्योंकि इसमें नारद जी जिस पुरंजन की बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो महाराज जो बरही हैं उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसी में ही हमारे सारी सृष्टि की, जो हम सब इस भौतिक संसार में फंसे हुए लोग हैं, वो किस प्रकार से आए और कैसे फंस गए, उसका पूरा व्याख्यान इसमें मिलता है। तो ये कथा बहुत ही सुंदर भी है और बहुत ही शिक्षाप्रद भी है। तो पुरंजन का अर्थ ये होता है जो पुनः पुनः जन्म लेता है, जो इस संसार में पुनः पुनः जन्म लेके जाता रहता है, उसको पुरंजन कहते हैं। अर्थात वो जीवात्मा जो अनेकों प्रकार के जन्म लेता है उसको पुरंजन कहते हैं। अब इस पुरंजन के एक बहुत ही जो है परम मित्र थे, उनका नाम था अभिज्ञाता। अभिज्ञाता जो थे, अभिज्ञात का अर्थ होता है कि जो जिसका जन्म और जो कर्म है वो ज्ञात ना हो, वो अभिज्ञात। तो एक बार उन्होंने जो पुरंजन है उन्होंने अभिज्ञात से कहा कि आज्ञा लेकर वो पृथ्वी के पर आकर एक अनुरूप स्थान को देखना चाह रहे थे। और पुरंजन जो है वो पृथ्वी पर आए, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा स्थल नहीं मिल रहा था जो बहुत अच्छा लग रहा हो। उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर वो एक स्थान पर गए जहाँ पे की एक बहुत ही सुंदर स्त्री उनको दिखी और वहाँ पे एक नगर था जिसके 9 द्वार थे और उन 9 द्वारों के अंदर वो स्त्री बैठी हुई थी। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये 9 द्वार हैं कौन से। वास्तव में ये मनुष्य के जो ये शरीर है हमारा, उसके 9 द्वार कौन से हैं? एक मुख है, 2 नासारंध्र हैं, 2 कर्णरंध्र हैं और एक जो है वो हमारा 2 आँखें हैं। तो इस प्रकार से 2 नेत्र, 2 कर्ण, 1 मुख और 2 नासारंध्र से मिलकर 7, और जो हमारा गुदा मार्ग है, मल निष्कासन करने का मार्ग और मूत्र निष्कासन करने का मार्ग है ना, एनस और यूरेथ्रा, ये 9 द्वार हैं। इन 9 द्वार में जो एक सुंदर स्त्री रहती है उसका नाम है बुद्धि। अब जब पुरंजन उसमें आए तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो ब्रह्माणी और जो है उमा रमा ब्रह्माणी इस प्रकार की दिख रही हो।
परंतु तुम वो हो नहीं सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैर तो धरा पे लग रहे हैं। कि वास्तव में वो तो देवियां हैं, महादेवियां, भगवान। तो यहाँ पर उनके पैर उसके ज़मीन पे लग रहे हैं, धरा पे लग रहे हैं। तो वो पुरंजन कह रहे हैं कि नहीं, तुम वो तो नहीं हो, तो तुम कौन हो? तो वो स्त्री कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया, मैं किससे उत्पन्न हुई, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो पुरंजन ने कहा कि अच्छा, तो तुम अकेले हो तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे से विवाह कर लो, और जब मेरे से विवाह कर लोगे तो तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। तो जो स्त्री थी उसने पुरंजन जी से विवाह कर लिया और दोनों एक ही नगर में रहने लगे। अब जो पुरंजन है वो उसमें इतना आसक्त हो गया, उस स्त्री में इतना आसक्त हो गया कि वो जो भी कहती वो वही करते, वो हंसती तो वो हंसते, वो गाती तो वो गाते, वो चुप हो जाते तो वो चुप हो जाते, वो बोलती तो बोलते। तो इस प्रकार से अत्यधिक आसक्ति उनकी उसमें हो गई। एक बार क्या हुआ कि जो पुरंजन है उन्होंने सोचा कि वो कोई आखेट करके आ जाते हैं, तो वो उसको बिना बताए, जो स्त्री है उसको बिना बताए वो चले गया आखेट पर। और जब वो वहाँ गए तो जब वापस आए और नहाए और सब किया और उन्होंने भोजन आदि किया, तो देखा कि वो उनकी जो पत्नी है पुरंजनी वो वहाँ नहीं है। तो उसने जब दासियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो आपसे जो है वो दुखी हैं। वो जब गए उनके महल में तो देखा कि वो बिना खाए पिए ऐसे ही बैठी हुई हैं। तो ये जो पुरंजन है ये बहुत ही परेशान हो गए और जाकर उसके चरणों में गिर गए और बोला कि नहीं, अब से तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, मैं ऐसे भूल हो गई, मैं जो हूँ इस प्रकार से चला गया तुम्हें बिना बताए, आज से मैं कभी भी बिना बताए नहीं जाऊँगा, तुम्हें मुझे जो दंड देना हो मुझे वो दंड दे दीजिए। तो क्या हुआ कि वो पुरंजनी प्रसन्न हो गई और फिर वो दोनों बहुत आराम से रहने लगे और फिर उनके जो है कई संतानें हुई। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रकार के यज्ञ किए, कई पशुओं की हिंसात्मक यज्ञ किए। और यहाँ पर एक चंडवेग नाम का गंधर्व, जिसके कि 360 सेवक सेविकाएं हैं, इसने जो है वो पुरंजन पर पूरी तरह से पुरंजन को लूटना प्रारंभ कर दिया। ये जो संवत्सर है वही चंडवेग नाम का गंधर्व है। तो उसमें क्या है कि दिन रात उसके जो सेवक थे वो पुरंजनपुरी को नष्ट करते रहे, लूटते रहे और पता ही नहीं चला कि कब जो है वो यौवनावस्था से पुरंजनी जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये जो जीव है ये वास्तव में हम सब लोग अपने आप को क्या मानते हैं, एक शरीर मानते हैं और शरीर मानते हुए ही हम सारे व्यापार इस संसार में कर रहे हैं। परंतु ये जो पुरंजन है, ये जो जीव है, वो उस बुद्धि नाम की स्त्री से भिन्न है। वो आया तो था थोड़ा सा पृथ्वी घूमने, परंतु फंस गया कहाँ? बुद्धि में। अर्थात ये क्या है? ये वो प्रकृति है जिससे कि सारा संसार चलता है और इसके अंदर सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुण भी होते हैं और यही सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण जो हैं वो पुरंजन को बांधने वाले हैं। और ये जीव जो है वो इन्हीं गुणों के कारण इस भौतिक संसार में आसक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन क्योंकि उसका जो मूल स्वभाव है, जो मूल प्रकृति है, जो उसका उत्पत्ति करता, जन्मदाता है, जहाँ से वो आया है, जिसका वो शाश्वत अंश है, वो कौन है? वो भगवान है। तो वो जो जीव है उसको अपनी जो उसकी प्राकृत अवस्था है उसमें उसका जो प्राकृत प्रेम है भगवान के प्रति वो जागृत रहता है। परंतु वो ये जो बुद्धि है, ये जो सात्विक, राजसिक, तामसिक बुद्धि है, इस बुद्धि के जंजाल में फंसकर और ये भगवान को भूल जाता है। बीच बीच में कभी उसको, जीव को जो है बार बार लगता है, क्योंकि जो प्रथम प्रेम और अंतिम प्रेम जिसे हम कहते हैं वो होता है, यानी कि जो सच्चा प्यार होता है वो बार बार अपनी ओर खींचता है। तो इसलिए जीव जो है वो बार बार भगवान की ओर आकृष्ट होता है और वो आकृष्ट होता है, इसलिए वो उस समय में उस प्रकृति को अगर बताएगा, उस स्त्री को बताएगा, बुद्धि को बताएगा, तो वो उसको जाने नहीं देगी और वो अपने ही बंधनों में उसको बांध के रखेगी। इसलिए वो बीच बीच में जब बिना बताए कभी जाता भी है
तो फिर वापस आके उसी से अनुनय विनय करके फिर वहीं पे फंस जाता है। लेकिन जीव जो है वो भगवान का शाश्वत अंश है और इसीलिए उनके प्रति उसका प्रेम जो है वो बिल्कुल सत्य है। तो ऐसा करने से अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो संवत्सर है, ये जो समय है, ये बीतता जाता है। ये संवत्सर जब बीतते हैं तो क्या वस्तु जो भौतिक जगत में और क्या आता है, वो कहते हैं काल। और काल की जो कन्या है जरा, उस जरा या बुढ़ापा उसको सभी को आना ही है। तो एक बार वो जो जरा थी वो त्रिलोकी में अपने लिए वर ढूंढ रही थी। उसने विवाह के लिए जो है वो नारद को बोला। वास्तव में ये जो जरा है ये करती क्या है कि ये सभी लोग जो है ये जो गंधर्व हैं सारे, जो सारी सेवक सेविकाएं हैं, ये सब बार बार आयु का हरण करते रहते हैं। और जो जरा है वो अपने लिए काल की कन्या है, वो अपने लिए वर ढूंढती है, नहीं मिलता है तो नारद जी मिलते हैं। नारद जी को वो कहती हैं कि मुझसे विवाह कर लो, पर नारद जी मना कर देते हैं। तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तो नारद जी ने कहा श्राप स्वीकार है, परंतु आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो उन्होंने श्राप दिया कि वो कभी भी नारद जी एक जगह पर नहीं बैठ पाएंगे। तब जब जरा देवी ने नारद जी को श्राप दे दिया तो उन्होंने कहा कि अब मेरे को स्थान तो बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ। तो देवऋषि नारद ने कहा कि तुम यवन राज जो है मृत्यु के पास चली जाओ। अब जरा देवी जो है वो मृत्यु के पास गई और उन्होंने उनसे विवाह के लिए कहा। तो यवन राज जो है उन्होंने यवन राज मृत्यु ने कहा कि मेरा भाई प्रज्वार है। मृत्यु क्या कह रहे हैं कि मेरा भाई प्रज्वार है ना। तो अब प्रज्वार है, अगर मैं तुम्हें बहन बना लेता हूँ और हम तीनों मिलकर इस पुरंजनपुरी को नष्ट करेंगे। तो फिर अब क्या क्या मिल गए, मृत्यु मिल गई, जरा मिल गई और ज्वर मिल गया। ये तीनों जो हैं मिलकर पुरंजनपुरी पर एक साथ उन्होंने आक्रमण कर दिया। और फिर पुरंजन को जब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था तो पुरंजन को पुरंजनी की चिंता फिर भी सताने लगी। अब यही जो है भौतिक जगत में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 प्रमुख प्रकार की समस्याएं हैं, जन्म, मरण, जरा और व्याधि, इन चारों का कोई भी उपाय जो है वो मनुष्य के पास नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जरा को कोई भी वरण नहीं कर रहा है, पर वो जरा मृत्यु की बहन बन जाती है और फिर वो व्याधि को उत्पन्न करने वाली प्रज्वार अर्थात प्रकृष्ट रूप से व्याधियों को उत्पन्न करने वाले के साथ मिल जाती है। और ये तीनों मिलकर एक दिन जो है वो पुरंजन का विनाश करते हैं शारीरिक भौतिक स्तर पर। तो अब जब वो पुरंजन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, वो पुरंजन जो अपने आप को भूल ही गया है कि वो एक जीव है, उसे यही ध्यान है कि वो प्रकृति का एक भाग है, एक अंश है। तो वो जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला था तो वो किसका ध्यान कर रहा था, पुरंजनी का। इसी प्रकार से जब भी मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है तब भी वो भगवान का स्मरण नहीं करके अपने ही सगी संबंधी, अपने बंधु बांधव, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, इन्हीं सब का ही स्मरण करता है। तो भगवत गीता के अनुसार ऐसा है कि मरते समय जो जिस भी भाव का स्मरण करता है उसको मृत्यु के पश्चात वही वाला जन्म पुनः प्राप्त होता है। तो पुरंजन ने जब मरते हुए भी पुरंजनी को याद किया तो अगले जन्म में वो विदर्भ कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। और जब ये विदर्भ कन्या बड़ी हुई तो उसका जो विवाह था वो इसका विवाह पांडे नरेश मलय ध्वज से हुआ। उनको अनेकों संतान हुई और जब महाराज मलय वृद्ध हो गए तब वे अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर पत्नी के साथ में वन चले गए। और यहाँ पर क्या हुआ कि भगवान का ध्यान करते समय उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब क्या हुआ कि पति का जो मृत शरीर था उसको देखकर जो उनकी पत्नी है वेदर्भी वो विलाप करने लगी। उसने कहा कि ओहो, अब मेरा एक चिता बनाई विलाप करते हुए और उसमें उन्होंने अपना प्राण देने का प्रयास किया। तो उसी समय उसके पूर्व जन्म के जो सखा थे अभिज्ञात, वो उसको ढूंढते हुए आ गए और उन्होंने उसे कहा कात्वम कस्यसि कौ वा अयम शयानी यस्य शोचसी जानासि किम सखाया माँ ये नाग्रे विचर्चयम विचर्चर्थम हम।
अर्थात तुम कौन हो और किसके लिए शोक कर रही हो, क्योंकि ये पुरुष कौन है क्या तुम इसे नहीं जानती, क्या अब तुम मुझे जानती हो? तो मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का सखा हूँ। तुम मुझे छोड़कर पृथ्वी में नगर ढूंढने के लिए आए और वहाँ पुरंजनपुरी में आसक्त होने के कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। तो भगवान वो वहाँ पर अभिज्ञात उनको बता रहे हैं कि ना तुम विदर्भ राज की पुत्री हो, ना तुम्हारा पति है, ना ही पूर्व जन्म में तुम पुरंजनी के पति थे। जो तुम अपने आप को स्त्री या पुरुष मानते हो वो सब मेरी रचाई हुई माया ही है। तो अभिज्ञात जो है वो क्या है, वो स्वयं श्री भगवान है। तो इस प्रकार पुरंजन उपाख्यान से हमें पता चलता है कि हम शरीर ना होकर के एक आत्मा है और यह आत्मा पृथ्वी पर किन्हीं आकर्षणों के कारण आती है और यहाँ पर आसक्त हो जाती है और आसक्ति के पश्चात अपने आप को शरीर मानने लगती है और शरीर के नष्ट होने और शरीर के जराग्रस्त होने, व्याधिग्रस्त होने पर शोक करने लगती है। तो वो विस्मृत कर देती है कि वो भगवान का शाश्वत विशिष्ट अंश है जो कि भगवान से कभी भी पृथक नहीं हो सकता है और प्रकृति याम की इस बुद्धि या स्त्री से उसका कोई भी संबंध नहीं है। तो इस प्रकार महाभागवत पुराण हमें सांसारिक जो आसक्तियां हैं उससे दूर रहने के लिए और भगवान के शाश्वत प्रेम को पुनः स्मरण करवाने के लिए एक उत्तम ग्रंथ है। तो आइए सब हम निष्ठा और प्रेम से श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं का आनंद लेते रहें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।